हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये है एक क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। क्या बोला गया है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। तो एक राउंड टेबल कवर है और उसके 6 बराबर के डिजाइन बने हुए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस कवर का रेडियस की बात करूं, ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या चीज है, डिजाइन। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ये डिजाइन बच्चों, ये है आपका एक सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। और ये माइनर सेगमेंट है सारे के सारे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो डिजाइन का कॉस्ट है वो 35 पैसे है। तो जितना एरिया होगा उसकी कॉस्ट निकालनी है आपको। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप। ये जो डिजाइन है ये क्या है, हमारे सर्कल के सेगमेंट्स हैं। ये सब सेगमेंट्स हैं। और ये हो गई इसकी कोड। क्या हो गई? कोड। तो मान लीजिए ये ए बी, ये कोड हो गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द डिजाइंस, ठीक है, 6 equal designs are segments। क्या है ये? सेगमेंट है जो 6 इक्वल डिजाइन बने। हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा? लेट ए सी बी अ सेगमेंट। इसको एक सेगमेंट मान लेंगे वेयर ए बी इज अ कोड। ए बी क्या है? एक कोड है। नाउ कोड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ टोटल 360 डिग्री होता है। और ऐसी ऐसी 6 कोण हैं, तो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये जो कोड है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा? देखिए, अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना कि ये जो कोड है, ठीक है, और ये जो आपका सेक्टर है पूरा, ओ ए सी बी सेक्टर हो गया।
ठीक है। अगर इस सेक्टर के एरिया में से मैं ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया घटा दूं तो इस जो सेगमेंट है ए सी बी, इसका एरिया आ जाएगा। और जब सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो कॉस्ट है इसकी, एक सेगमेंट की कॉस्ट आ जाएगी डिजाइन की कितनी है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से हमें निकालना है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। यहाँ पे हमें एंगल का पता लग गया है कि एंगल कितना है, 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, एंगल है 60 डिग्री और रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज लिख लेंगे और उसके बाद ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। एरिया इसका निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें या तो इसका ये पता होना चाहिए कि भाई तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, इसका हमें बेस और हाइट पता करनी पड़ेगी। चलिए इसको नोट करके फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ पे। अब हमें एक चीज और पता है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल आर, ये है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल भी है। ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये भी सेम है। तो चलिए अब हम ट्रायंगल ए ओ बी लेते हैं। इन इसका एरिया निकालना है हमें इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ए ओ बी में क्या है, खाली अब हम ट्रायंगल ए ओ बी को बनाने की कोशिश करते हैं। ये है ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ये 28 है, ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये 60 है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी हम अगर बोलें कि भाई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो भाई हमने निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब बाकी क्या चाहिए हमें, दो एंगल और चाहिए, पता लगाएंगे हम। तो एक चीज मुझे पता है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, बिकॉज एंगल्स इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स है ना उनके ऑपोजिट है ये एंगल ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, इसीलिए ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एक चीज और पता है मुझे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए ओ, एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं। अब ये इसके बराबर है, ये मुझे पता लग गया, और इनका सम होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो है 60 डिग्री, लिख देंगे, प्लस ट्वाइस एंगल ए बी ओ, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को उधर लेके जाएंगे, ट्वाइस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, ट्वाइस एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसल आउट करके 60 डिग्री आ जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सब बराबर हो गए 60 डिग्री। thus triangle AOB is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पता लग गया कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, AOB। अब इस इंफॉर्मेशन से
हमारा काम काफी आसान हो गया, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी तीनों साइड्स कितनी हो जाएंगी, 28 सेंटीमीटर हो जाएंगी, है ना। साइड्स इक्वल होंगी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए आगे हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3 ये हो गया, 4 इंटू साइड कितना है 28, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, तो 4 सत्ते 28 और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 8 56। ठीक है, 5 बच गए, 7 इंटू 2 14 और 5 19, 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब क्या करना है, हमें सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया AOB ट्रायंगल है, इसका एरिया आ गया। अब हमें अगर इस डिजाइन का एरिया निकालना है तो पूरा जो सेक्टर है OACB, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर OACB क्या हो जाएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा यहाँ पे कितना था एंगल, 60 डिग्री का बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कुछ दी है तो यहाँ पे देख लेंगे, नहीं दी तो 22/7 स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज कर लेंगे। r कितना है 28 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको फर्दर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 6 पे जाएगा, है ना, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, तो ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, 7 चौके 28 आ गया। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44 इंटू 28/3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 को 44 से कितना आ जाएगा, 4 × 32, 3 बच गए, 4 इंटू 2 8, 8 3 11, 2 और 1 3 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आया 1232 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से भाग कर देंगे हम। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हम आगे करते हैं, इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए फाइनल स्टेप बच गया हमारा, इसका डिजाइन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। यही लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब क्या क्या आया है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आया है 2/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 196√3, यही आया है। अब देखिए इन्होंने बोला है √3 को यूज करना है आपको 1.7, √3 को क्या कंसीडर करना है 1.7। इसकी कैलकुलेशन यही कर लेते हैं और ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर मैं 1232 इसको 3 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है,
3 1 जा 3, 2 बच गया 0, ठीक है। तो ये फिर से 0, 3 6 जा, तो ये आ जाएगा बेसिकली 410.67, ठीक है। तो 410.67 माइनस, अब 196 इंटू 1.7, इसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 196 इंटू 1.7, चलिए देखते हैं। 7 6 42, 4 बच गए, 7 इंटू 9 63, 63 और 4 67, 6 बच गया, 7 इंटू 1 7 और 6 13, ठीक है, इंटू 196 यहाँ पे आ गया, 2 7 और 6 13, एक हासिल, 9 और 3 12 और 1 13, एक बच गया, 2 और 1 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे 333.2, तो इसको लिख लेंगे 410.67, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहीं पे कैंसिल आउट करके यहीं पे इसका सिंगल आंसर लाना चाहता हूं, तो ऐसे कर सकते हैं आप। बाकी कोई बच्चे अगर चाहें कि नहीं अभी इसको सेम रहने दो, बस इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको अभी फ्रैक्शन में रहने दो और उसके बाद डायरेक्ट हम 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल लेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसको 7 एज इट इज, 6 माइनस 2 4 बच गया, और यहाँ पे 10 माइनस 3 7 बच गया, और यहाँ पे 0 बच गया, फिर 10 माइनस 3 7, ये आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, क्या पूछा है, देखिए हमने बोला है कि टेबल के 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, तो 6 इक्वल डिजाइन्स का एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स क्या आ जाएगा, 6 इंटू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 6 का, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 6 इंटू 7 6 42, 4 बच गए, 6 इंटू 4 6 चौके 24 और 4 28, फिर 2 बच गया, 7 6 42 और 2 44, फिर 4 बच गया, 7 6 42 और 4 48, ठीक है। ये आपका डिजाइन आ गया किसका, 6 डिजाइन का एरिया, 6 डिजाइन का। अब कॉस्ट निकाल देंगे, इसको नोट कीजिए पहले। तो बच्चों यहां पे देखिए ये आपका 464 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कॉस्ट निकाल लेंगे, ये है, अब इसका यूज करेंगे। देखिए हमसे क्या बोला गया है, यहां पे कर लेते हैं इसको, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, कितनी कॉस्ट है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही कीमत है। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464 पॉइंट, क्या था, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन। तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 464.82, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको 35 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 464, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में 465 कर दें,
इंटू 0.35, चलिए देखते हैं कितना आएगा। 5 इंटू 5 25, 2 बच गए। 5 इंटू 6 30 और 2 32, 3 बच गए। 5 चौके 20, 20 और 3 33, इंटू 3 पंचे 15, 1 बच गया। 6 3 18 और 1 19, 1 बच गया। 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया? 5 7, ये आ गया। 9 और 3 12, 1 बच गया। 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आपका 172.75 रुपीज, ठीक है। ये कॉस्ट आ, यहाँ पे बच्चों 6 आएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमारा अगर हम 464 को 35 से करें तो 5 चौके 20, 2 बच गए। 5 इंटू 6 30, 30 और 2 32, 3 बच गए। 5 चौके 20 और 3 23, इंटू 4 3 12, 1 बच गया। और 6 3 18 और 1 19, 1 बच गया। 4 3 12 और 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और ये आ गया 4 12 और ये आ गया 6, ये। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो होगा 162.40, ठीक है। ये कॉस्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा मेथड हम सेम यूज कर रहे हैं, बस आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा तरीका सूटेबल होगा, और कैलकुलेशन अपने हिसाब से आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन का काफी काम है इसमें, तो ध्यान से करनी है थोड़ी कैलकुलेशन। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।